हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग का फिर से राकेश ऑनलाइन क्लासेज एलकेपी में स्वागत है। आज 17 सितंबर की रात्रि 10 बजे वीडियो बन रही है, लेकिन आज आपको वीडियो नहीं मिल पाई 8 बजे। मैं भी दुख, लेकिन आपको अगले यानी कल से वीडियो रेगुलर मिलेगी। ठीक है, कल मैं 2 वीडियो सोच रहा हूँ अपलोड का, ताकि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और दूसरा मैंने आपके लिए, आपकी मजबूती के लिए मैंने सोचा है यूट्यूब पर ही एक साइंस की क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ। और साइंस में मैंने सोचा बच्चों को बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में दिक्कत होता है, इसलिए साइंस में मैं लेके आ रहा हूँ केमिस्ट्री, बिल्कुल नोट्स के साथ। आपको प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ बोर्ड पर एकदम साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं कि बता दिए आप अपना कर लीजिएगा। मैं जो आपको लिखा दूंगा या नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं नोट्स जो है अपना प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ आज 18 मैंने 2-3 दिन के बाद लगभग 25 मिनट के लेक्चर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के बहुत ही हार्ड टॉपिक को मैं आसान बना करके आपके सामने लाऊंगा। आपको ध्यान से सीखना है, आपको रटना नहीं है, आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, आपको सारी बातें समझ में आएगी। लेकिन अभी की वीडियो जो है इसमें हम लोग क्लास 10th के मैथ कर रहे हैं। चलिए तो क्लासेज स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मैंने आपको पिछली कक्षा में ये करवाया था कि आपको कुछ त्रिकोणमितीय मान दिए थे, कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय मान। ठीक है, और मैंने कहा था कि ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करके आना। देखिए, किसी भी त्रिकोणमितीय मान को याद करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप उससे बोलिए। जब भी मैं बोल रहा हूं ना, मैं पूछूं तो आप उधर से बोलिए। पहला तरीका है, कोई आपसे पूछे तो समय बोलिए, गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना है तो ये हो जाएगा। दूसरा है, लिखिए, सारे मान को लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और तीसरा तरीका है कि उससे संबंधित क्वेश्चन बनाइए। जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका मान जो है आपका अपना हो जाएगा। तो क्या आप त्रिकोणमितीय मान को अपने रखना चाहते हैं सब दिन के लिए? तो आपको ये 3 काम करना हो। क्या? पहले जो मैं पूछूंगा उस त्रिकोणमितीय मान का जवाब देना है, सही है। दूसरा, आपको क्या करना है कि लिख लिख उसको प्रैक्टिस करना। और तीसरा, उससे जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उस त्रिकोणमितीय मान से बनाइए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था त्रिकोणमिति, आप उस दिन को मत भूलिए। मैंने आपको कहा था यदि आपका त्रिकोणमिति अच्छा हो जाएगा तो 100 में से 30 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। 100 में से 30 तो बचेंगे कितने? 70, यानी एक चैप्टर पढ़ के आप 30 ला सकते हैं। तो मैंने आपको ये कहा, देखिए मैं ऑब्जेक्टिव सिखला रहा हूं, कैसे बनेगा। जब कुछ महीनों के बाद मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करूंगा ना, यदि आपको सब्जेक्टिव आता है, एक ने हमें कहा कि उस ऑब्जेक्टिव देखते हैं जल्दी बना लेता है और हमसे नहीं हो पाता है। बंधु ध्यान दो, मैं ये कहता हूं कि जिस बच्चे का सब्जेक्टिव ठीक है वह बच्चा ऑब्जेक्टिव 100% कर लेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव आता है तो क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है उसके पास है कि नहीं। इसलिए जिसको सब्जेक्टिव आता है वो ऑब्जेक्टिव कर सकता है, लेकिन जिसको ऑब्जेक्टिव आता है वो सब्जेक्टिव में क्या भाषा लिखे वो उसके लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? मैं इसलिए कहूंगा कि पहले अभी आप सब्जेक्टिव पर फोकस करें। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे ट्रिक हैं। ट्रिक आप कितना रटिएगा, ठीक ना, ट्रिक का बहुत ज्यादा अंबार है। आप इधर रटिए इधर भूल जाइएगा। आप हमसे भी ट्रिक लीजिए, हम आपको बहुत सारा ट्रिक देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बेसिक से बेसिक जो फॉर्मूला कंडीशन होता है आप उसको पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर कीजिए तो आपको लगभग सही होगा। लेकिन ट्रिक के झांसे में ना रहिए, क्योंकि ट्रिक आपको आबाद नहीं कभी कभार बर्बाद कर देगा। क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन का आंसर यदि माइनस प्लस में फंस जाइएगा तो वहां आपको समझ में आएगा कि ओह बेकार ट्रिक रटे, इससे अच्छा मेरा बेसिक रहता क्लियर तो मैं कर पाता।
चलिए, तो समय शुरू का जो 5 मिनट लिए मैं इसमें ये समझाना चाह रहा हूं कि पहले आप उसको समझिए, समझ जाइएगा तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो आप उसे बना सकते हैं। और मैथ रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। मैंने पहले ही कहा था कि यदि आप मैथ में 100 में से 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो ये समझदार आदमियों के लिए है, रटने वालों के लिए इतना नहीं है, रटने वालों के लिए इतना नहीं है, वो समझदार के लिए है। चलिए तो आगे देखते हैं। और आज चलिए पहले हम आपसे पूछते हैं त्रिकोणमितीय मान। आज की वीडियो में सिर्फ हम आपसे त्रिकोणमितीय मान पर चर्चा करेंगे। यदि आपको याद हो गया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं याद हुआ होगा तो हम लोग पहले रिवीजन करेंगे, क्योंकि चैप्टर ये स्टार्ट करना आम बात है, तुरंत हो जाएगा, पहले आपको याद करवाना है। चलिए तो मैं आपसे पूछूंगा, आपको जवाब देना है त्रिकोणमितीय मान। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या बात है, वेरी गुड। चलिए अच्छा है, सही बात है, हाँ बिल्कुल शिवम जी, इसी प्रकार मेहनत करते रहिए। ठीक, चलिए तो आपसे अब प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। हम आपसे पूछ रहे हैं साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30। चलिए बिल्कुल सबसे पहला आंसर आया है, बिल्कुल सही जवाब है 1/2, 1/2 साइन 30 1/2। दूसरा आप इधर से भी याद रखिए तो आपके लिए फायदे होगा कि 1/2, जब साइन 30 का मान 1/2 है तो आप यह भी कह सकते हैं कि 1/2 कितने डिग्री का मान है, साइन में 30 डिग्री का है। 1/2 साइन में 30 डिग्री का है। चलिए अब बताइए आप tan 60 डिग्री का मान कितना है, tan 60। आज के क्लास में सिर्फ हम आपको मान रटवाएंगे। मैंने कहा कि जो तेज हैं वो आज वीडियो मत देखिए, वो कल देखिए, लेकिन जो नॉर्मल हैं जिनको मान नहीं याद होता है तो उनको तो प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो फिर सिर्फ मान प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस का मान। tan 60 का मान क्या होगा, √3, सही है। tan 60 का मान क्या होगा, √3। उसी प्रकार अपोजिट रट रही है कि √3 tan में कितना डिग्री का मान होगा, 60 का। बहुत काम में आएगा। लेफ्ट से राइट रटिए, वापिस आप राइट से लेफ्ट भी समझने की कोशिश करें। मैंने आपको कहा tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3। तो आप ये समझिए कि √3 किसका मान है, tan 60 का। चलिए अगला पूछें। अगला आपको बताना है कि cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री किसका मान है, cot 45 डिग्री का मान 1, ठीक है। और बताइए, अब आप ये बताइए, याद किए हैं कि 1 किसका किसका मान होता है। त्रिकोणमितीय मान यदि आपको पता होगा तो आप बताइए 1 किसका किसका मान होता है, किस किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 1 होता है। चलिए पहला आंसर साइन 90 डिग्री का मान, पहला आंसर साइन 90 डिग्री, चलिए बिल्कुल सही। दूसरा हो जाएगा cos 0 डिग्री का मान। तीसरा tan 45 डिग्री का मान। चौथा cot 45 डिग्री का मान। पांचवा cosec 0 डिग्री का मान। और छठा cosec 90 डिग्री का मान ना, ठीक है। और छठा sec 0 डिग्री का मान। यानी इतना जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहा है, इस सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कितना होता है, 1। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कितना होता है, 1। किसका किसका, जल्दी से एक बार बोलिए। साइन 90 का, सही है। cos 0 का, साइन 90 का 1, cos 0 का 1, tan 45, cot 45, cosec 90, sec 0। चलिए यहां तक आपका बिल्कुल करेक्ट है, आगे बढ़े। चलिए अब आपको क्या है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 1/2 की त्रिकोणमितीय अनुपात है 1/2। चलिए 1/2 किस त्रिकोण अनुपात का है, साइन 45 डिग्री, साइन
45 दोनों तरफ से वैल्यू करना है। साइन 45 डिग्री का 1/√2, 1/√2 किस द्वितीय अनुपात का मान है? साइन 45। क्या बता सकता है साइन 45 के अलावा भी और है त्रिकोण अनुपात जिसका 1/√2 होता है? चलिए सही है, हाँ है। कौन सा है? वो है cos 45। cos 45 साइन का जो 45 होता है वही cos 45 डिग्री का मान होता है। कितना? 1/√2। चलिए याद हुआ? चलिए कुछ यदि याद हो गया है तो चलिए इस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको कहा पहले मैं आपसे पूछूंगा तो याद होगा, दूसरा उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो याद होगा, तीसरा तरीका है कि मान को लिखना है। चलिए दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिस पर आपको ट्राई करना है। आपको कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। आपको ये सारा क्वेश्चन हल करना है। कर सकते हैं ना? बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये सारे क्वेश्चन अभी करने हैं। सारे क्वेश्चन अभी करने हैं। क्वेश्चन मैंने आपका तो आपको बनाने के लिए दिए थे, बना लिए होंगे, बना लिए हैं, हो गया ना? चलिए मिला देते हैं। हमने आपको क्वेश्चन दिया था साइन 45 और गुना कॉस 45। आपको बोले थे इसका मान फाइंड करना। फाइंड कर लिए क्या? फाइंड कर लिए। चलिए देखते हैं इसका कितना आंसर आया। ध्यान से देखिए, साइन 45 आपको क्या करना था? इस साइन 45 की वैल्यू कितनी रखे? कितना रखे? साइन 45 1/√2। कितना? 1/√2 और बीच में चिन्ह गुना का 45 1/2। अब क्या करेंगे? अब आपस में दोनों का गुणनफल कर देंगे। एक का एक से गुना एक और दो संख्या का गुना हो रहा है तो एक में संख्या 2 गुना 2 से हो रहा है तो 2, रूट है तो 3 और √4 का गुना √4 से हो रहा है तो 4, √5 का गुना √5 से हो रहा है तो 5। सही है? चलिए दूसरा प्रश्न। पहला आंसर सही है ना? चलिए दूसरा है साइन का होल स्क्वायर। अभी आपने क्या देखा था? साइन का 1/2 बस इसका 1/2 और इसका देखिए, एक का स्क्वायर 1, रूट स्क्वायर 2, बस एक का स्क्वायर 1 और √2 का होता है, √2 क्या होता है? यानी हो जाएगा 2। देखिए यहाँ हर समान हो, ऊपर वाला को अंश नीचे को हर, अंश हर है ना, हर समान हो, हर समान हो तो ये जड़ समान हो तो जो हर है वही हर और अंश को जोड़ और एक कितना? 1 2। अब देखिए दो फल है, 2 आदमी, 2 फल है या 2 चॉकलेट। देखिए इसको आप क्या मान सकते हैं? 2 चॉकलेट मान सकते हैं, फल मान सकते हैं, या आपको जो भी चीज मानना है मान सकते हैं। 2 चॉकलेट है, 2 आदमी के बीच बांटना है। 2 चॉकलेट है, 2 आदमी के बीच बांटना है तो बताइए प्रत्येक लोगों को कितने कितने हिस्से मिलेंगे? तो प्रत्येक लोगों को एक हिस्से मिलेंगे ना? कितने कितने हिस्से मिलेंगे? एक हिस्से मिलेंगे, है कि नहीं? तो 2/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसको हटा देते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 गुना कॉसेक 45। देखिए जो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा? √2/1। ये किसका वैल्यू हो जाएगा? कॉसेक 45 प्लस tan 45। अब देखिए आप डी मास पढ़े हैं, चाहे ओड मास पढ़े हैं, चाहे बोर्ड मास पढ़े हैं,
उसमें आपने पढ़ा होगा कि पहले आपको गुना करना है ना। जैसे यहाँ पर दो चिन्ह है, एक गुना है एक जोड़ है, तो गुना और जोड़ में पहले क्या होगा, गुना। तो जब गुना करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 + 1, और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना होगा, 2। चलिए यहां तक आपको क्लियर है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम लोग बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको क्लास 10th के 8.2 जब एक्सरसाइज बनाइएगा तो उसमें आपको ये सब मदद मिलेगा, ठीक ना। कोई ज़्यादा लैंग्वेज बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, छोटा ही क्वेश्चन होता है, इसको समझना है सिर्फ। चलिए आपसे 2-4 क्वेश्चन और पूछा जाए। 2 से 4 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया जा रहा है। साइन स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 60। अगला 5वां प्रश्न है, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 60 डिग्री। और अगला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक स्क्वायर 30 डिग्री आपके पास मान है, पहले आप उस मान को देखिए, बगल में आपको वैल्यू दिया गया होगा, है ना। कॉपी आप बार बार कहते हैं, जब भी बैठिए तो बिल्कुल सीधा बैठिए। कॉपी जो आप कॉपी ले रहे हैं कॉपी को रखिए, और मोबाइल को लैंड स्पॉक मोड में रख करके तब वीडियो देखिए, ठीक है। और चलिए पहले वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए इसको। चलिए बना लिए होंगे पॉज करके, अब आप स्टार्ट कर दिए होंगे। चलिए तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलाना है। चलिए मिलाते हैं, ध्यान से देखिए, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और मैंने आपको पीछे भी बताया था, पीछे आपको क्या बताया था, पीछे आपको ये बताया था कि ये साइन 45 है, और यहाँ पर लेकिन साइन में क्या लगा है, स्क्वायर। साइन 45 का स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि साइन 45 डिग्री कुल कितनी बार है, 2 बार है। साइन स्क्वायर 45 है, इसका मतलब साइन 45 कितनी बार है, 2 बार है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको कहा सब्जेक्टिव बनाने सिखा रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्टिव बनाने आ गया तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या आप इस बात को मानते हैं? आप थोड़ा सोच करके देखिए, सब्जेक्टिव आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। अरे उसके बाद तो अपना कैलकुलेशन रहता है, मन ही मन कर लेंगे ना। कोसेक आप इसे लिख सकते हैं, कोसेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर, कोसेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब यहाँ के बाद साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। और कोसेक 60 बता सकते हैं कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 चलिए सही है 2/√3, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। 1 का स्क्वायर एक ऐसा नंबर है कि स्क्वायर कितनी भी कर दो एक ही रहेगा। √2 कितनी बार है, 2 बार है। मैंने आपको कहा था अभी, √2 को 2 बार गुना कीजिए तो 2 आएगा, √3 को 2 बार कीजिए तो 3 आएगा, √5 को 2 बार कीजिए तो 5 आएगा। आप इसे समझ रहे हैं ना, √2 गुना √2 बराबर क्या आएगा, 2, √3 गुना √3 बराबर क्या आएगा, 3। उसी प्रकार से √2 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से लघुत्तम, लेकिन यहाँ पर लघुत्तम लेने की झंझट ही नहीं है। जब भी 2 भिन्न को जोड़ना है आप वहाँ लगाइए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या कहता है, पहले ये पंख बनाओ, 3 इकाई 3, 4 दूनी 8। अब इस दोनों को गुना कीजिए तो 2 तिया 6, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 बटा 6 आंसर।
11/6 आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, tan स्क्वायर 30 है तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब देखिए यहाँ पर उसके जैसा नहीं कर रहे हैं, tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3। अब इसका कर देंगे होल स्क्वायर। वहां पर मैंने आपको समझाया, यदि आप समझ चुके हैं तो यहाँ पर यह स्टेप स्किप कर सकते हैं, स्किप यानी छोड़ सकते हैं। tan 30 का मान रख दिए कितना 1/√3 और होल स्क्वायर। cot 60 डिग्री का, cot 60 डिग्री का मान होता है √3 और इसका क्या लगा देंगे होल स्क्वायर। क्या आपको ध्यान है cot 60 का मान, cot 60 का मान कितना होगा, cot 60 का मान भी क्या होता है, सॉरी cot 60 का भी बिल्कुल सही 1/√3, cot 60 का भी कितना होगा 1/√3 और क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब चलिए इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने कैसे कहा कि ये होगा, तो याद रखिए जो tan 30 का होगा वही cot 60 का होता है। अब आइए 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, अब ये भी मैंने बताया 1 का स्क्वायर 1 और वापस √3 का स्क्वायर 3। जब हर समान हो तो अंश को जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 2, तो फाइनली 2/√3। ज़्यादा लंबा करना कहाँ है, क्या लग रहा है कि आपको ये भारी है, नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 2 tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस sec 30। क्या आप बता सकते हैं sec 30 की वैल्यू कितनी होगी। देखिए यदि आपको sec 30 नहीं ध्यान में है तो क्या आप ये बता सकते हैं cos 30 कितना होगा, cos 30 बताइए, cos वैल्यू sec 30 रहेगा। तो 30 आप लोग निकाल लिया है रूट की 60 की होती है। अब इस 2 का होगा, अब 2 का और 4/, अब यहाँ से वही 3 और 4 जोड़ देंगे 10। ठीक है, तो आपको पहला तरीका है कि मैं मान लूं तो आपको बोलना है पहला तरीका। दूसरा तरीका है आपको लिख करके ये निशाना पर तो हो जाए, कोई सारा पेपर बनाना है। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या, चलिए आज लास्ट में हम लोग क्या करते हैं लिख लिए सब लोग। चलिए अब हम क्या करते हैं तीसरा तरीका अप्लाई करते हैं। तीसरा तरीका, जब तक चैप्टर खत्म नहीं है तब तक आपको ला में लिखवाएंगे। आपको क्या है लिखना है, कैसे लिखना है तो तरीका सीखिए। कैसे वैल्यू है, वैल्यू याद करना तरीका, वैल्यू याद करने का तरीका कैसे याद करें। तो पहले हम ऐसा लिखा करेंगे, ऐसा sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, बोल के लिखेंगे, पढ़ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0। उसके बाद sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और sin 90 डिग्री की वैल्यू 1। sin 90 डिग्री लिखना है। लिखिए तो एक बार जल्दी से लिखिए, इसको जल्दी से आप इसे लिखिए। मैं कहता हूं कि त्रिकोण में मान हर एक बच्चों को याद होगा। कैसे होगा यह आप हम पे छोड़ दीजिए, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा आपको करना है। कर लिए, चलिए अब देखते हैं cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 1। अब cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 cos 45, तो जो sin 45 होता है वही cos 45, तो sin 45 1/√2, cos 45 1/√2 सही है। अब आइए अगला cos 60 डिग्री sin 30 के हिसाब से 1/2
और cos 90 cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0, cos 90 का मान 0, सही है। चलिए इसी प्रकार चलिए तीसरा मान आपको लिखना है। 3 याद हो जाएंगे तो बाकी 3 याद हो जाएंगे। पहले आपको 3 कवर करना है। तीसरा tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। क्या आपको साइन cos tan हो गया याद? नहीं याद हुआ है तो कल जब फिर से वापस क्लास आप करेंगे तो फिर से मैं आपको ये लिखवाऊंगा। लास्ट में मैं आपको लगभग 5 दिन तक 6 दिन तक लिखवाऊंगा और घर पर आपको लिखना है। ये लिख लिए? चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.2 बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ। और जहाँ जहाँ ये मैथें चलती हैं एनसीईआरटी पब्लिकेशन की, वो सारे लोग वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम लोग 8.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सारा बेसिक चीज़ हम लोग 2 वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बस मैं आपसे ज़्यादा नहीं 3 चीज़ मांगता हूँ। पहला, यदि आपने यहाँ तक क्लास किया है तो ज़रूर है कि या तो अच्छा लगा होगा या ख़राब लगा होगा, ठीक है। यदि अच्छा लगा है तो थोड़ा समर्थन दीजिए, क्या करके? लाइक। और ज़्यादा समर्थन करना है तो आप चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब। खुद भी कीजिए और अपने फ्रेंड से भी करवाइए, ठीक है। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं वो जुड़ सकते हैं हमसे। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है? शेयर करना है, ये भूलना नहीं है। लास्ट में जब आप वीडियो पूरा देख लीजिए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके छोड़ दीजिए। सिर्फ शेयर कर देना है एक ग्रुप में प्रत्येक दिन, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन यानी कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय।